नमस्कार दोस्तों। आज 22 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें, इसको लेके हम फिर से हाजिर हैं। लेकिन उसके पहले आज एक जो कल मैंने सवाल किया था कि ऊर्जा सुरक्षा किसे कहते हैं। तो ऊर्जा सुरक्षा की बात हम जब करते हैं तो आप देखो कि ऊर्जा सुरक्षा की बात हम जब करेंगे तो किसकी बात करनी है? ऊर्जा की, है ना। ऊर्जा सुरक्षा, जैसे फूड सिक्योरिटी आपने देखा होगा उसी प्रकार से ऊर्जा सुरक्षा। इसके लिए चार शर्तें हैं। क्या? उपलब्धता होनी चाहिए, इस उपलब्धता की निरंतरता होनी चाहिए, आम लोगों की पहुंच होनी चाहिए और आम लोगों की पहुंच में वहनीय होना चाहिए, मतलब कोई भी इसे खरीद सके, ये होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये चार शर्तें अनिवार्य हैं। उपलब्धता, निरंतरता, पहुंच और वहनीय होना चाहिए। अब इसमें क्या चुनौतियां हैं ये समझिए। सबसे पहले कि हमारे पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए जितने एनर्जी की डिमांड है। दूसरी बात कि जो क्षेत्र हैं, जहाँ पे जैसे भारत चार क्षेत्रों में बटा हुआ है, मतलब चार मुख्य भागों में बांट सकते हैं: पर्वतीय, पठारी, तटीय और मैदानी। ये चार क्षेत्रों में बांट सकते हैं। तो चारों क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, है ना। किसी में जो पारेषण की व्यवस्था जो है या बिजली पहुंचाने की व्यवस्था, उसमें दिक्कत है। तो इस तरीके से आप इस उसका आंसर कर पाते। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना था और आपने यदि किया होगा तो वो बहुत बेहतर है। अब हम आते हैं आज के न्यूज़पेपर पे। आज के न्यूज़पेपर में है मंगलुरु ब्लास्ट एक्यूज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल टेरर आउटफिट, है ना। जो मंगलुरु में अभी ब्लास्ट हुआ है एक रिक्शा, ऑटो रिक्शा में, उसका जो एक्यूज मिला है वो ग्लोबल टेरर आउटफिट से वो जुड़ा हुआ है, ऐसा कहना है। और इसे आपको देखना है। और ये किसका पार्ट है? तो इंटरनल सिक्योरिटी का, इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें निगरानी बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, या एक तरीके से जो पब्लिक जो हैं उनको जागरूक करना पड़ेगा, और तब इनको जाके रोका जा सकता है। जैसे यहाँ पे इस्लामिक स्टेट ऑफ सूट अल हिंद आईएसआईएस बेंगलुरु मॉड्यूल कैसी, ये वही मामला है। तो एक तरीके से आतंकवादी घटनाएं हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है एजिटेटिंग लॉयर्स मीट सीजेआई सॉल्यूशन टू स्टीर। अभी कुछ लोगों की सिफारिश की गई थी कॉलेजियम सिस्टम से, और इन्होंने सिफारिश करी थी कि इनका यहाँ पे तबादला होगा या यहाँ पे तबादला होगा। उसका विरोध कई वकील संगठन या जो अधिवक्ताओं के संगठन हैं वो कर रहे थे, और इसी के कारण से सीजीआई ने कहा है कि हम मिलेंगे हमसे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 5 पे। वो पेज नंबर 5 पे है, और पेज नंबर 5 पे जो न्यूज है वो है इसरो टू अटेम्प्ट 200 सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ साउंडिंग रॉकेट इन ए रो। 200वां रॉकेट लॉन्च करने की बात की जा रही है। इंडियन स्पेस विल अटेम्प्ट लॉन्च ऑफ रोहिणी और साउंड रॉकेट वेडनेसडे फ्रॉम थुम्बा, है ना। तो थुम्बा से किया जाएगा, कल किया जाएगा। तो इसी पे 200वां रॉकेट है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, एक जब भी कोई माइलस्टोन होता है, जैसे 100, 200, 300, इस प्रकार के माइलस्टोन को हम याद रखते हैं। तो यही चीज़, यही था। तो आप इसे रोहिणी जो RH-200 है, इसको देख लीजिएगा। ये साउंड रॉकेट है, साउंडिंग रॉकेट है, किस प्रकार से कार्य करता है, क्यों भेजा जा रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है द डिसेंडिंग जजमेंट वर्सेस द रेजिंग ऑफ इक्वलिटी, है ना। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि अदर बैकवर्ड का मतलब सॉरी ई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन केस, है ना। इट इज आफ्टर मेनी ईयर्स दैट वी हैव ए जजमेंट which elaborate of the meaning of equality under Indian Constitution in its true and expansive spirit। मतलब इनका जैना कोठारी है,
ज्ञान जैना या जैन, जो भी नाम रखा है इन्होंने, इन्होंने कहा है कि बहुत दिनों के बाद या काफ़ी अरसे के बाद हमने रियल में जो संविधान की आत्मा है या संविधान में जो ये कहा गया है कि इक्वलिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू, अब जाके ये पूरा हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में बात की गई है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो कोटा है उसके बारे में बात की गई है, क्यों ये होना चाहिए था, टर्निंग इज ऑन इट्स हेड। तो इसी के पक्ष में, ईडब्ल्यू के पक्ष में एक तरीके से इन्होंने बात करी है। तो ठीक है, और कुछ आर्टिकल्स की बात करी है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से तो आर्टिकल 15(4), 15(5), 16(4) की बात की गई है। तो जहाँ पे आरक्षण की बात की गई है तो उसके बारे में तो आप इसे पढ़ लेंगे तो ईडब्ल्यूएस के बारे में थोड़ी जानकारी और हो जाएगी, बाकी कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। उसके बाद है अगली न्यूज़ जो है वो है द जियो हेरिटेज वैल्यू ऑफ राम सेतु। राम सेतु का आपने नाम सुना होगा, 2008 में काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि उसे जो ये जो एरिया है श्रीलंका का, यहाँ भारत मान लीजिए ये, या इसको इस तरीके से कह लीजिए, ये जो भारत का क्षेत्र है और यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है, तो इसे तोड़ने की बात की जा रही थी कि यहाँ से जो जहाज आ रहे हैं वो यहाँ से ही क्रॉस कर जाएंगे, अभी उसे ऐसे क्रॉस करना पड़ता है, तो इसे तोड़ने की बात की जा रही थी। पर इसे एक तरीके से ऐतिहासिक रूप से ये कहा गया है कि यह एक तरीके से इससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, राम के साथ जुड़ा हुआ है, इसके कारण से इसका क्या वैल्यू है या किस तरीके की बातें हैं या क्या चिंताएं हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, इसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे, है ना। इसके बाद जो है, सेंटर से तमिलनाडु गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू संगमम इनवाइट, है ना। ये पेज नंबर 11 पे है ना। जो केंद्र है उसने कहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू इट्स संगमम इनवाइट। वाराणसी में, जो काशी में अभी जो तमिल संगम की बात की रही थी, है ना, वाराणसी, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, इसी के बारे में कहा गया है। तो आप फिर से मैं कहता हूँ, संगम साहित्य आपको पढ़ना है, संगम साहित्य। इसमें साहित्यिक रचनाएं जो हैं, जो साहित्यिक रचनाएं हैं और रचनाकार, रचना और रचनाकार, साथ ही साथ इनके विषय वस्तु, विषय वस्तु इसका क्या है, इसके बारे में आपको देखना है। और यहीं से सवाल पूछा जा सकता है प्री में और यहाँ से मेंस में कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हम संगम कालीन इतिहास को याद कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है सेंटर सेट्स स्टैंडर्ड फॉर ई कॉमर्स रिव्यू, है ना, पेज नंबर में है। आपने देखा होगा कि जैसे हम कुछ सामान लेते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट से हमने एक मोबाइल मंगाया, है ना, मोबाइल मंगाया और उसके रिव्यू जो हैं वो बहुत ही बेहतर हैं, बहुत ही शानदार हैं, है ना। पर जब मोबाइल आया तो वो बिल्कुल डल था, है ना, बिल्कुल डल था, बिल्कुल डल था, है ना। इस तरीके की चेहरा होना चाहिए पर हमारा चेहरा इस तरीके का हो गया, तो बिल्कुल डल था वो मोबाइल। तो इसी पे बात की जा रही है कि क्या हम फेक रिव्यू दे के इस मोबाइल को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। इसी पे सेंटर जो है स्टैंडर्ड सेट करेगी, एक मानक तय करेगी रिव्यू के लिए, है ना। उसके नियम आगे आ जाएंगे और इसी पे बात की जाएगी, तो वो आप देख लेना है। बस इतना याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा तो ग्राहकों के साथ धोखा नहीं हो पाएगा, है ना। इसके बाद जो है अगले पेज पे है जो भूकंप आया है इंडोनेशिया में, 162 डेड आफ्टर 5.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट्स जावा आइलैंड। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है,
अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कैसे आता है ना, क्वेक कैसे आता है, और सामान्यतः ये भूकंप के कारण आता है। सॉरी, भूकंप तो है, भूकंप कैसे आता है, तो सामान्यतः ये प्लेटों के अभिसरण के साथ आता है, प्लेटों के अभिसरण के कारण आता है ना। आप ये जानते हैं कि जो विश्व है वो कई प्लेटों में बट वो हुई है ना। तो ये प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती हैं तो सॉरी एक दूसरे से टकराती हैं है ना, तो क्या होता है कि इनके बीच में जो गैप है या टूटता है या बढ़ता है, तो इसके कारण से भूकंप आता है। चूंकि इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर में वो अवस्थित है, रिंग ऑफ फायर आपको ये देखना है, रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं है ना, रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है, तो यहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात आपको यह देखना है कि इसका जो क्षेत्र है जहाँ पे आया वो कहाँ पे है, जावा द्वीप जो है वो कहाँ पे है और उसका क्षेत्र कहाँ पे था। ठीक है, अब क्या होता है कि यूपीएससी किस तरीके से सवाल पूछता है, वो पूछता है भूकंप के कारणों की व्याख्या करते हुए, कारणों की व्याख्या करते हुए हाल में घटित घटना का उदाहरण है ना। तो अब ये समझिए कि भूकंप के कारणों की व्याख्या करनी है, साथ ही साथ हाल में घटित घटना का उदाहरण दें। तो अब ये तो उदाहरण हो गया यहाँ पे है ना, और आप भूकंप के कारणों की व्याख्या भी कर लें। तो 150 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो भूकंप के कारणों की व्याख्या आपने 100 शब्दों या 120 शब्दों में कर लिया और 30 शब्दों में इसका उदाहरण दे दिया। तो इससे क्या होता है, अब आपको याद भी रखना है कि ये चीज़ें हमें देखनी भी है और इस पे आंसर करना भी है। तो आप इसको पढ़ते हुए भूकंप के कारणों का पता लगाएं और भूकंप के कारणों को नोट करें और साथ ही साथ उदाहरण के रूप में इसे लिख दें। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है सोवरेन इन्वेस्टर फेवर यूएस इंडिया एज टॉप इन्वेस्टमेंट मार्केट है ना। जो सॉवरेन इन्वेस्टर्स हैं वो उनका फेवर तो यूएस है, लेकिन इंडिया एज टॉप इन्वेस्टमेंट मार्केट्स है ना। इंडिया हैज इमर्ज एज द सेकेंड मोस्ट coveted investment market after the United States for sovereign wealth funds and public pension funds in 2022 according to a study by asset management। तो ये जो भारत है ये एक तरीके से निवेश के लिए एक डेस्टिनेशन के तौर पे अमेरिका के बाद उभरा है। तो ये अच्छी बात है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती का पता चलता है और अर्थव्यवस्था की स्थिरता का पता चलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप इस जो ये मैंने क्वेश्चन दिया है भूकंप के कारणों की व्याख्या करते हुए हाल ही में घटित घटना का उदाहरण दें, इसका आंसर जरूर लिख पाएंगे। ठीक है, और आप यदि पहली बार इस वीडियो में आए हो या हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।